हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। आई होप आपने पिछले अभ्यासों का योगा आसनों का अभ्यास किया होगा। आज हम योगा अभ्यास के 5वें सेशन का शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहले सुखासन में बैठ जाइए, जिसमें आप आराम पूर्वक बैठ पाएँ वो आसन पे बैठ जाइए, चाहे तो सुखासन चाहे तो वज्रासन। आज हम वज्रासन में बैठ के शुरुआत करते हैं। दोनों घुटनों को पीछे ले जाते हुए इस प्रकार से पंजों को सीधा रखते हुए कमर गर्दन सीधी। वज्रासन से बैठने से आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है, आपका डाइजेशन अच्छी तरीके से होता है और आपके गट को हेल्प मिलती है। इस तरह से कमर को गर्दन को सीधी, दोनों हाथों को आगे रखते हुए सांसों को पहले भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को खींचेंगे। आज स्ट्रेचिंग करते हुए हम सांसों का योगाभ्यासन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, प्राणायाम करेंगे, जिससे आपको मानसिक संतुलन रखने में लाभ मिलता है, मन शांत रहता है और किसी प्रकार की अगर आपको एंजाइटी है, इरिटेशन है, अंदर से मन अशांत है, तो उसमें भी आपको प्राणायाम करने से लाभ मिलता है। तो मेरे साथ में इसी प्रकार करते रहिए। स्ट्रेचिंग करने के बाद हम उन आसनों का अभ्यास करेंगे। सांसों को भरेंगे, चेहरे पे मुस्कान, कमर गर्दन सीधी, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे और ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि आज के दिन की आप शुरुआत कर पा रहे हैं योगा अभ्यासों के द्वारा और आपको सभी योगा अभ्यासों का अच्छा लाभ मिल रहा है और धीरे धीरे आपके लिए योगा अभ्यास आसान हो रहे हैं। तो मेरे साथ करते हुए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरा ये प्रयास जो आप और हम मिलके योगाभ्यास कर रहे हैं, प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर लीजिए, दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का मन में कोई भी भ्रांति है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, किसी भी आसन के बारे में, हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सांसों को भरते हुए और सांसों को छोड़ते हुए हम दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। आपस में दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर खींचेंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, कमर गर्दन सीधी। अब अपनी गर्दन को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे आगे की ओर लाएंगे। पीछे की ओर अगर आपकी गर्दन में किसी प्रकार का दर्द है या फिर सर्वाइकल है या फिर आपको चक्कर आने जैसी कोई समस्या है तो आप इस आसन को प्रयास नहीं करेंगे। धीरे धीरे गर्दन नीचे की ओर ले आते हुए ऊपर की ओर लाएंगे और चारों तरफ घुमाते हुए वापस से नीचे की ओर। 5 4, आंखें आपकी खुली रहेंगी। 3 2 1। इसी प्रकार दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। वापस से सीधा बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठते ही साइड बेंड करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आसान तरीके से इस अभ्यास को कर पा रहे हैं तभी कीजिए, नहीं तो आप ये सभी अभ्यास सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। एक हाथ आपका कमर पे और दाहिना हाथ आपका ऊपर की ओर ले जाते हुए साइड बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे,
दूसरी तरफ से करेंगे। हाथों को सीधा ले जाते हुए साइड बेंड करेंगे। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे। वापस से अपने मैट पे पैर फैलाते हुए सीधा बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, हाथ सामने की ओर इस प्रकार से, और आग के पंजों को बाहर की ओर खींचते हुए अंदर की ओर लाएंगे। इस प्रकार से चेहरे पे मुस्कान। आप अपने काफ मसल पे, थाइस में खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। योगा अभ्यास के पहले या फिर इसी दौरान स्ट्रेचिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे कि किसी प्रकार योगा अभ्यास आसान हो जाते हैं हर प्रकार के, साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार की इंजरी होने का भी डर नहीं रहता है। आपके मसल सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो आप योगा आसनों को आसानी से कंफर्टेबल तरीके से कर पाते हैं। वापस पैर लाते हैं और अपनी मैट पे सीधे खड़े होते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं और पंजों पे धीरे धीरे खड़े होने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे होल्ड करेंगे। 2 1। वापस आएंगे। फिर से प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। बैलेंस बनाएंगे। एक जगह पे ध्यान केंद्रित करेंगे, सांसों को भरते हुए छोड़ते हुए। फाइव 4 3 2 1। वापस आएंगे। अब दोनों पैरों को शोल्डर डिस्टेंस में फैलाते हुए साइड बेंड करेंगे। कमर, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ ऊपर ले जाते हुए साइड पे। यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे। दूसरी तरफ करेंगे। हाथों को सीधा ले जाते हुए बेंड करते हुए खिंचाव महसूस करेंगे अपने साइड पे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे। दोनों हाथों को कंधों पे ले जाते हुए आगे की ओर इस तरह से मिलाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। पहले क्लॉकवाइज, फिर हम इसी को अभ्यास एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे। पहले क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। वापस से दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। अब एक पैर को बाहर की ओर निकालते हुए दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे। दोनों पंजों को एक तरफ की दिशा में रखेंगे। दोनों हाथ जो है आपके कमर पे, और धीरे धीरे जो है नीचे की ओर बेंड करने का, झुकने का प्रयास करेंगे। और हाथों को ऊपर ले जाते हुए इस प्रकार से
ऊपर की ओर खिंचाव करेंगे। कमर गर्दन सीधी, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे हाथों को नीचे, वापस से सीधे हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ पैर को बाहर ले जाते हुए दोनों पंजों को एक दिशा में रखेंगे। कमर गर्दन सीधी, आगे के हिस्सों को हल्का सा बेंड करेंगे। पीछे का घुटना हल्का सा बेंड होगा, आगे का थोड़ा ज़्यादा। इस प्रकार से एकदम सीधा रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस से आ जाएंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे। फिर दोनों पैरों को फैलाते हुए शोल्डर डिस्टेंस में दोनों हाथों को फैलाएंगे, हाथों को सीधा करेंगे और दोनों हाथों के सहित ही ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे पंजों पर खड़े होंगे, वापस आएंगे, खड़े होंगे, वापस आएंगे। फाइव 4 3 2 1। वापस से समान स्थिति पे खड़े हो जाएंगे। वापस से सुखासन में बैठ जाते हैं। कमर गर्दन सीधी। यहाँ पे हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। पेट को अंदर ले जाते हुए सांसों को तेजी से बाहर छोड़ना है नाक के द्वारा। देख लीजिए पहले इस प्रकार से। पेट आपका अंदर की ओर जाएगा तेजी से और नाक के द्वारा आपको सांसें छोड़नी है। जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार प्रयास कीजिए मेरे साथ में। कमर गर्दन सीधी। शुरुआत करते हैं। अगर आपको सांसों की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो आप इस प्रयास को, इस अभ्यास को नहीं कीजिए। जिनको ये समस्या नहीं है वो आसानी से इसको कर सकते हैं। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके पाचन शक्ति को, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखता है। सांसों को भरते फिर से प्रयास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। एक हाथ आपका ज्ञान मुद्रा, दूसरा हाथ आपका इस प्रकार से
पहले की 2 उंगलियां बंद हो जाएंगी और रिंग फिंगर से और थंब से आप नाक पे बाईं ओर से शुरुआत करते हुए बाईं नाक से आप जो है सांसों को भरेंगे। बंद करते हुए दाहिनी तरफ से धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। दाहिनी ओर से भरेंगे, फिर बंद करते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे छोड़ेंगे। बॉडी को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ देंगे। इसी प्रकार का बॉडी को टाइट नहीं रखेंगे। अपनी मन, मस्तिष्क और शरीर आपका एकदम स्थिर रहेगा, शांत रहेगा और पूरी तरह से रिलैक्स मोड पे रहेगा। सारा ध्यान आपकी सांसों पे रहेगा। पेट को फुलाते हुए सांसों को भरेंगे और पेट को अंदर खींचते हुए सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। कमर गर्दन सीधी। दोनों हाथों को इस प्रकार से फैलाते हुए आपके जो अंगूठे हैं वो कान पे, हम भ्रामरी आसन का अभ्यास करेंगे। हाथ आंखों पे, नाक पे और ये हाथ इस प्रकार से रखते हुए धीरे से सांसों को बाहर छोड़ते हुए हमिंग साउंड निकालेंगे। भ्रामरी का अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी।
धीरे धीरे आँख खोलेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांसों को भरते हुए सांसों को छोड़ेंगे। आप अपने गले पे, मस्तिष्क पे, नाक में एक वाइब्रेशन फील कर रहे होंगे। धीरे धीरे रिलैक्स मोड पे आइए। धीरे धीरे सांसों को भरते हुए धीरे धीरे ही छोड़ना है। चेहरे पे मुस्कान। सारा ध्यान आपकी सांसों पे केंद्रित रहना चाहिए। रोज इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसों पे कंट्रोल हो रहा है, आप उनको नियंत्रित कर पा रहे हैं। और योग अभ्यास धीरे धीरे आपके लिए दिन पे दिन सरल होते जा रहे हैं। अगर प्रतिदिन आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़ के योग अभ्यास करते रहेंगे, आसनों को करते रहेंगे, देखेंगे कि आपको इसमें प्रसन्नता मिलने लगेगी, आनंद आने लगेगा, मज़ा आने लगेगा। और साथ साथ में जो आसनों के लाभ हैं, योगा अभ्यास के लाभ हैं, वो आपको मिलेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा, आपका मस्तिष्क शांत रहेगा और आप अंदर से एनर्जेटिक और अच्छा फील करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए रब करेंगे। अपने चेहरे पे रखेंगे, आंखें बंद। हाथों को सामने लाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव को याद करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे कि आज के जो योगासन आपने किए हैं वो सभी आपके लिए लाभप्रद है। आप सभी योगासनों को आसानी से कर पाएँ, आपका जीवन सुखमय रहे, शांतिपूर्वक बीते और आप स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।